मिट्टी की खुशबू जब शब्दों में ढलती है तो एक भाषा, एक बोली, एक संस्कृति को पहचान मिलती है। निमाड़ी बोली को साहित्यिक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने वाले साहित्यकार जगदीश जोशीला को इस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह सिर्फ एक लेखक की उपलब्धि नहीं, बल्कि निमाड़ की परंपरा, बोली और चेतना की जीत है। साहित्य एवं शिक्षा। डॉक्टर रिकी ज्ञान केज, कला गीत। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गोगावा गांव से निकलकर जगदीश जोशीला ने न केवल हिंदी बल्कि निमाड़ी जैसी उपेक्षित समझी जाने वाली बोली में भी साहित्य सृजन किया। वे पिछले 5 दशकों से साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं और निमाड़ी गद्य के जनक माने जाते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री की घोषणा के बाद जब वे इंदौर पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सब साथ में ऐसे सुन। 56 से अधिक कृतियां और 2 भाषाओं में लेखन। जोशीला ने अब तक निमाड़ी में 2 उपन्यास, हिंदी में 10 उपन्यास और कुल मिलाकर 56 पुस्तकें लिखी हैं। उनकी चर्चित रचनाओं में सरगनरक यांछे और भाई की जड़ पाताल में शामिल हैं। उन्होंने संत सिंगाजी, अहिल्या माता, टंट्या मामा और आदिगुरु शंकराचार्य जैसे ऐतिहासिक पात्रों पर आधारित शोध उपन्यास भी लिखे हैं। मुझे हिंदी और निमाड़ी साहित्य को लेकर 2025 का पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार ने दिया है। नहीं, मूलतः क्या है कि इस देश में जब से लोक भाषाएं उपेक्षित हुई हैं, हिंदी अपने आप में आहत अनुभव कर रही है, क्योंकि उनकी सारी शक्ति इस देश की जितनी लोक भाषाएं हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा की शक्ति हैं। और इस बार तो भारत सरकार लोक भाषाओं में शिक्षण देने का एक जो अभियान आरंभ किया है वो अपने आप में लोक भाषा और हिंदी को एक समृद्धि देने का प्रयास है और स्वागत है। 2001 में उन्होंने अखिल निमाड़ी लोक परिषद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य निमाड़ी भाषा का संरक्षण और मानकीकरण करना था। उन्होंने निमाड़ी व्याकरण और शब्दकोश भी तैयार किया है। प्रसिद्ध साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने उन्हें जोशीला उपनाम दिया था, जो आज उनकी पहचान बन चुका है। नहीं, मूलतः क्या है कि हमारा एकमात्र जीवन का शेष लक्ष्य रहेगा, हमारी जो मातृभाषा है निमाड़ी, उसको राजभाषा का पद दिलवाना, राजभाषा पद पर अभिषिक्त करना। और कहीं न कहीं हम इस अभियान में यदि सफल हो जाते हैं तो संपूर्ण निमाड़ से प्रेरणा लेकर इस देश की जितनी लोक भाषाएं हैं वो अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करके संघर्ष करेंगी और इस देश की जो राष्ट्रभाषा है उसे बहुत कुछ समृद्धि प्रदान होगी। हमारे जितने स्वराज संस्थान का साहित्य अभी तक प्रकाशित हुआ है उसमें एकमात्र जननायक टंट्या मामा हमारा उपन्यास ऐसा साहित्य है जिसके 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके और तीसरे की तैयारी चल रही है। इतना लोकप्रिय इस देश में हुआ। सम्मान मिलने के बाद उन्होंने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, निमाड़ी बोली और निमाड़ की आत्मा का है। मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी अपनी बोली पर गर्व करे और इसे किताबों में ही नहीं, जीवन में जिए।